ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंध का 10वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान जब जा रहे हैं द्वारका जाने के लिए तैयार हैं, तो सभी जो पांडव लोग हैं अत्यंत शोकातुर हो गए हैं, मूर्छित हो गए हैं। फिर जब उनका रथ जो है वो जाने के लिए तैयार है और चल रहा है हस्तिनापुर के अंदर, तो जो कुरुवंश की रमणियां हैं वो अपनी छत के ऊपर से भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा कर रही हैं। दोनों प्रकार के वहां पर कुरुवंश के जो है जन समुदाय है। कुछ लोग भगवान को ऐश्वर्य बुद्धि से मानते हैं और कुछ माधुर्य बुद्धि से। किसी किसी का प्रेम है और कुछ लोग भगवान को ईश्वर मानते हैं। तो रथ के चलते हुए जो है अर्जुन पीछे छत्र लिए हुए खड़े हैं, उद्धव और सात्विकी भगवान को व्यजन कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान शोभायमान हो रहे हैं, द्वारका जाने के लिए तैयार है और जा ही रहे हैं। तैयार क्या है, ऊपर से गोप रमणियां आपस में बातें कर रही हैं। गोप रमणियां नहीं, कुरुवंश की रमणियां हस्तिनापुर में आपस में चर्चा कर रही हैं। तो भगवान के जो अनेक प्रकार के स्वरूप के सिद्धांतिक पक्ष है जो पुराणों में वेदों में वर्णित है, उसको आपस में चर्चा कर रही हैं कि वही पुराण पुरुष हैं जिनसे इस समस्त जगत की सृष्टि होती है, पालन होता है और संहार होता है। इन्हीं के अंदर महाप्रलय के समय सारे जीव अवस्थान करते हैं। और फिर जब सृष्टि का समय होता है, ब्रह्मा जी नए ब्रह्मा आते हैं 100 वर्ष की आयु के बाद, तो फिर वही जीव जो कारणोदकशाही विष्णु में प्रवेश किए थे और कारणोदकशाही भगवान में चले गए थे, लीन हो गए थे, वही जो है फिर दोबारा से प्रकट होते हैं अपने अपने कर्म संस्कारों के अनुसार। तो ऐसा होते हुए भी भगवान किसी प्रकार से भी सृष्टि के अंदर लिप्त नहीं होते। यही भगवान का सबसे बड़ा अचिंत्य आश्चर्य की घटना है कि सृष्टि बनाई भगवान ने, पालन भी कर रहे हैं, लेकिन जरा भी उसमें आसक्ति नहीं है भगवान की। तो इस बात को कहकर अब आगे कह रहे हैं 24वें श्लोक से। हम लोग अब 25वें श्लोक से आरंभ करेंगे। कह रही हैं गोप रमणियां ही नहीं, गोप रमणियां कह रहे हैं बार बार, कुरुवंश की रमणियां। यदा ह्यधर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्वतः किल दत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि दधद्युगे युगे। भगवान के अवतार लेने का जो रहस्य है वह उद्घाटित कर रही हैं गोपियां कि क्या तात्पर्य है, भगवान क्यों आए हैं। यदा माने जब,
ही अधर्मेण, अधर्म के द्वारा, अधर्म पूर्वक, तमोधियो निपा, जिनकी बुद्धि, धिया माने बुद्धि, जिनकी बुद्धि अज्ञान से जो है नष्ट हो चुकी है, तामसी बुद्धि वाले जो हैं राजा लोग, जीवंती माने जब ऐसे लोग जो हैं जीवन चलाते हैं, तत्र एष ही, तब ही, तत्र माने वहां पर, निश्चय, किल का अर्थ है निश्चय, तो अव्यय पद है किल, तो निश्चय रूप से वहां पर वो जो है सत्वतः है माने सत्व गुण का आश्रय लेकर, धत्ते, धत्ते माने, धत्ते का मतलब धारण करना, तो तब वो धारण करते हैं अधत, भगम सत्यम अमृतम दयाम यशो, भग का अर्थ होता है गुण, ऐश्वर्य, सत्य का मतलब है सत्य, ऋतम माने, ऋत का अर्थ भी एक सत्य होता है, और दया को दया ही कहते हैं, और यश तो यश ही है, तो इसको धारण करते हैं मतलब बचाते हैं इनको, क्योंकि जिस समय तमोगुणी राजा हो जाते हैं, इन सब की जो है अधर्म के कारण ये नष्ट प्राय होने लगते हैं, सत्य नहीं रहता, कहीं ऋत नहीं रहता, दया, यश इत्यादि ये सब, तो इस प्रकार से वो भवाय माने होते हैं, जन्म लेते हैं जगत के कल्याण के लिए, और युगे युगे प्रत्येक युग में निश्चय रूप से, दधत माने, दधत माने धारण करना, तो इसको धारण करके, अवतारों को धारण करके, रूपाणी मतलब अनेक प्रकार के जो अवतार हैं, तो भगवान के अवतार लेने का कारण यहां पर बताया है कि जब तमोगुणी शासक पैदा हो जाते हैं, जिनकी बुद्धि तमोगुण से आवृत है, तमोगुण क्या है, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, हित अनहित, इसका जो निर्णय नहीं कर पाते, गीता में भगवान ने बताया है तमोगुणी बुद्धि के लक्षण, जो प्रत्येक बात को उल्टा समझती है, विपरीत, सीधा बात करो तो उल्टा समझेगा वो व्यक्ति, तो इस प्रकार से वो केवल इंद्रियों के लिए, भोग धन संपत्ति इत्यादि में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, जो विशेष रूप से अधार्मिक क्रियाएं करते हैं, वो अधर्मेण, अधर्म पूर्वक अपना भरण पोषण के लिए किसी भी प्रकार का कुछ भी कार्य करने को तैयार हो जाते हैं, ऐसे लोग जब इस प्रकार के लोग हो जाते हैं, तब वो क्या करते हैं, ऐश्वर्य और सत्य, और ऋत का अर्थ है सत्य उपदेश, और भक्त अपने भक्त वात्सल्य को प्रकट करते हैं, दया माने वात्सल्य को प्रकाशित करते हैं अपने जगत की रक्षा के लिए। 25वें श्लोक में ये बोला। 26वें श्लोक में एक बार और पढ़ लेते हैं, फिर इसको एनालाइज करते हैं, क्या बोलते हैं। अहो अलम श्लाघतमं यदोकुल महो अलम पुण्यतमं मधोर्वनम यदेश पुंसाम ऋषभ श्रियपति स्वजन्मना चक्रमेण चांचति। अहो अलम, अहो का मतलब है एक आश्चर्य, आश्चर्य है कि ये कैसी है, यदुवंश कैसा है, श्लाघ्य तमम परम प्रशंसनीय है, यदुवंश परम प्रशंसनीय है। अहो मथुरा, और ये मथुरा कैसी है, पुण्यतमम कितनी पुण्यवान है, मधोरवनम, मधोवनम का है मधुपुरी, तो जो मधुवन है ये मथुरा पवित्रतम है। कैसी क्यों है, क्योंकि यत एष, एष माने ये कृष्ण, पुंसाम ऋषभ, ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ, तो जो पुरुष शिरोमणि है ये श्रेयपति अर्थात लक्ष्मी के पति, स्वजन्मना अपने जन्म से, और फिर चंक्रमेण अंचति उसमें विचरण करके इन्होंने उसको शोभित कर रखा है, ये इसीलिए है प्रशंसनीय। अहो यानी यदुकुल अतिशय रूप से प्रशंसनीय है, मथुरा भूमि अतिशय रूप से पवित्रतम है, क्योंकि ये जो लक्ष्मीपति श्रीपति कृष्ण है, इन्होंने प्रकट होकर यहां पर और अपनी लीलाओं के द्वारा इधर उधर भ्रमण करके विचरण करके इसको सर्वपूज्य बना दिया है मथुरा नगरी को। तो यहां पर कहना है, पहले 25वें श्लोक में कहा उन्होंने कि वो सत्वतः किल, सत्व की रक्षा करने के लिए, सत्व को धारण करके भगवान जो अवतार लेते हैं वो लेते हैं सत्व को धारण करके, विशुद्ध सत्वमय है। विशुद्ध सत्व का अर्थ होता है, सत्व दो प्रकार का होता है, मिश्रित सत्व और विशुद्ध सत्व। मिश्रित सत्व है, मिश्रित सत्व और शुद्ध सत्व।
तो मिश्रित सत्व है इस जगत के अंदर जो सत्व है। सत्व का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, सत्व, और सत्व गुण भी है प्रकृति का, जिससे सभी चीजें जितनी संसार के अंदर जड़ वस्तुएं हैं उन सब का जो अस्तित्व देखने में आता है वो सत्व गुण के कारण है। स्थिति, वस्तुओं की स्थिति है सत्व गुण के कारण। तो यहां का जो सत्व गुण है उसमें कभी भी वो शुद्ध नहीं होता, उसमें रज और तम का मिक्सचर होता है, इसलिए उसको बोलते हैं मिश्रित सत्व इस जगत का। लेकिन इस जगत के पार जो प्रपंच से अतीत है वैकुंठ में, वहां पर विशुद्ध सत्व विराजमान है। वहां पर किसी भी प्रकार का मिश्रण नहीं है रज और तम का। वहां पर भी स्थिति तो है, वहां पर भी अस्तित्व तो है, लेकिन वो अस्तित्व त्रिगुणात्मक नहीं है, वो अस्तित्व चिन्मय है, गुणातीत है, प्रकृति के अतीत है। तो भगवान जैसे सत्य चित आनंदमय हैं तो उनकी 3 वृत्तियां हैं, संघनी, संवित और आह्लादनी। शक्ति तत्व में आप श्रवण किए होंगे इसे, गीता में अगर आपने श्रवण किया है तो। अब ये जो भगवान की स्वरूप शक्ति है, एक ही शक्ति है, उसके अंदर एक गुण है, उसकी एक वृत्ति है और उसे बोलते हैं स्वप्रकाशिका व्यक्ति, अर्थात वो अपने आप से ही प्रकाशित है, अपने आप से ही, उसका कोई कारण नहीं है। तो भगवान अपनी उस स्वरूप शक्ति की जो स्वप्रकाशमयी वृत्ति है, भगवान की ही है वो भी, तो भगवान अपनी स्वरूप शक्ति की स्वप्रकाशमयी वृत्ति, जिससे कि सभी वस्तुएं प्रकाशित होती हैं। प्रकाशित होने का मतलब है भगवान की सत्ता, भगवान के परिकरों की सत्ता, वो भी उसी से होती है। क्योंकि भगवान हैं, वो भी तो किसी शक्ति का आश्रय लेकर ही है ना। तो भगवान की अपनी ही शक्ति है जिससे वो हैं, और जिससे वो हैं उसी से भगवान के परिकर हैं, नित्य परिकर हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं चिन्मय धाम में। तो वो वाली वृत्ति जिससे इन सभी की सत्ता प्रकाशित होती है, उसको हम बोलते हैं विशुद्ध सत्व। तो स्वरूप शक्ति ही परिणित होकर विशुद्ध सत्व है, बनती है, वही है विशुद्ध सत्व, स्वरूप शक्ति ही। उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन है विशुद्ध सत्व। इसके अंदर माया का बिल्कुल संस्पर्श नहीं है। अब जिस समय इस विशुद्ध सत्व में ये तीनों वृत्तियां, संघनी, संवित और आह्लादनी, समान भाव से होती हैं, एक तीनों में एक बैलेंस होता है, उस समय जो तत्व प्रकाशित होता है उसको बोला जाता है भगवान का श्री विग्रह। भगवान का श्री विग्रह क्या है? भगवान की स्वरूप शक्ति के अंदर जो 3 वृत्तियां हैं, संघनी, संवित और आह्लादनी, उनकी सम अवस्था, समान रूप से उनका होना, उसको बोलते हैं हम श्री विग्रह। और इसी के द्वारा भगवान अपने को और अपने स्वरूप को अलग अलग अवतारों के रूप में अवतरित करते हैं। जब भगवान इस प्रपंच में आते हैं तो कभी राम के रूप में आते हैं, कभी नरसिंह के रूप में आते हैं, कभी कृष्ण के रूप में ही आ जाते हैं। तो ये जो अवतार हो रहे हैं ये है श्री विग्रह भगवान का। तो श्री विग्रह क्या है? भगवान की स्वरूप शक्ति की ही जो 3 वृत्तियां हैं उनकी साम्यावस्था। और ये सभी विग्रह जो है सच्चिदानंदमय होते हैं, माइक नहीं होते, लेश मात्र भी माया का स्पर्श नहीं है इनमें। तो इस प्रकार के भगवान जब अवतीर्ण होते हैं तो फिर वो रित का मतलब है उपदेश, धर्मोपदेश, सत्य प्रतिज्ञता और यश महिमा, जो भगवान की लीलाएं हैं उनका यश। तो ये गुण है भगवान के, सत्य, रित, दया और यश। दया का मतलब है भक्त वत्सलता। ये 4 प्रकार के जो गुण हैं ये भगवान में देखने में आते हैं। भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान सत्य उपदेश देते हैं, भगवान दया मतलब वात्सल्यपूर्ण है, और भगवान की कीर्तियों का
पवित्र करने वाले हैं। यश भगवान का परम यश है कि उनकी लीलाओं के माध्यम से। ये तो 25वें श्लोक की बात हुई। 26वें में कह रहे हैं, देखो ये कितनी आश्चर्य की बात है। अहो अलम श्ल्याग तमम यदो, ये यदुवंश हमारा कितना धन्य है कि इन्होंने यहां पर जन्म लिया। धन्याति धन्य कर दिया इन्होंने। मथुरा भूमि में इन्होंने कारागार में जन्म लिया, वो अतिशय पुण्यमती हो गई। सारी तीर्थों में मथुरा को सर्वोपरि माना गया है। इन्होंने वहां पर उसको अपने चरण चिन्हों से अंकित किया है। मथुरापुरी का मतलब यहां पर मथुरा जनपद के अंदर जो भी है, वृंदावन वगैरह सब उसी में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से यदुवंश और मथुरा की कितनी महिमा है, कितना सौभाग्य है। अब 27वें श्लोक में कह रही हैं, अहोबत स्वर यश सरे, अहोबत स्वर यशस् तिरस्करी। 27वां श्लोक है। अहोबत स्वर यशस् तिरस्करी, कुशिस्थली पुण्य यशस्करी भुवः, पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेशितं, स्मितावलोकं स्वपतिं स्मयत् प्रजः। अहो माने कितना आश्चर्य की बात है कि बत माने निश्चय रूप से ही जो स्वर्ग का सुयश है उसका इन्होंने तिरस्कार कर दिया। तिरस्करी ये जो मधुपुरी है हमारी, और भुवा पुण्य यशस्करी, प्रकृति का जो पृथ्वी का यश है उसको पवित्रता दे रही है। स्वर्ग को तो तिरस्कार कर दिया, और पृथ्वी पर है क्योंकि मथुरापुरी, इसलिए यहां पर यश दे रही है। कुश स्थली ये द्वारका, अब द्वारका की वर्णन कर रहे हैं। ये द्वारका नगरी जो है ये इस पृथ्वी को पवित्र यश देने वाली है और स्वर्ग का तिरस्कार करने वाली है। क्योंकि यत माने क्योंकि यहां की प्रजा, यहां की जो प्रजा है वो अनुग्रह ईशितम, अनुग्रह पूर्वक भगवान जिस प्रजा को देखते रहते हैं कृपा करते हुए, क्योंकि भगवान की अत्यंत कृपा है इस प्रजा के ऊपर, तो कह रहे हैं कि भगवान की जो अनुग्रह पूर्ण कृपा है उसका अवलोकन करती रहती है प्रजा भगवान का। तो भगवान की उस मुस्कान, मंद मंद मुस्कान भरी अवलोकन का नित्य दर्शन करने के कारण ये द्वारकापुरी धन्य है। तो कुल रमणियों का ध्यान जो है मथुरा के वर्णन करते करते द्वारका की ओर चला गया, क्योंकि अब जाने वाले हैं द्वारका। तो द्वारका की महिमा देख के तो और भी आश्चर्य होता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि स्वर्ग के अंदर बहुत सुख शांति है और कहीं नहीं है, लेकिन द्वारका ने तो स्वर्ग की जो कीर्ति है उसको धूल में मिला दिया है और पृथ्वी को यशस्वी कर दिया है। तभी वहां पर विहार करते हैं भगवान, वहां पर द्वारका में विहार करते हैं। मथुरा में भी विहार किया है, ब्रज में तो किया ही है। अब आगे कह रहे हैं 28वें श्लोक में, नूनम व्रति स्नान हुता दिनेश्वरः, समचितो यस्य गृहीत पाणिभिः, पिबन्ति आसख्य धरामृतं मुहुर्, ब्रज स्त्रिय सम्मुहुर् यशादया यदाशया। क्या करते हैं भगवान? हे सखी, निश्चित रूप से, नूनम माने निश्चित रूप से, व्रत स्नान यज्ञ इत्यादि, हुत माने यज्ञ इत्यादि, दिनेश्वर माने सूर्य भगवान का जिन्होंने पूजन किया है, समर्चितम वे, और यस्य ग्रहित पाणी भी, जिन्होंने इनका पारिग्रहण किया है, वे ब्रज स्त्रियां। यहां पर गोपियों की महिमा आ रही है अब, क्योंकि गोपियां सूर्य पूजन करती थी ना भगवान का, तो इसलिए कहा है। और व्रत भी किया है उन्होंने, कात्यायनी व्रत भी किया है। तो जिन्होंने इस प्रकार का व्रत किया है और सूर्य पूजा की है भगवान की, और पाणी ग्रहण भी किया है, इनका ग्रहित पाणी भगवान का जो है उन्होंने हाथ पकड़ा है, ऐसी ब्रज स्त्रियां जो हैं, यत आशया सम्मुमुहु, जिनको प्राप्त करने की इच्छा से मोहित हो गई हैं बार बार, और मुहु अधरामृतम पिबंती, निरंतर भगवान के अधरामृत का जिन्होंने पान किया है, ऐसी ब्रज गोपियां। तो यहां पर ब्रज की महिमा आ गई। 28वें श्लोक में ब्रज की महिमा है। तो इनके स्मरण मात्र से जो
बार बार मूर्छित हो जाया करती थी, सम्मोहित हो जाती थी। तो जो पहले यहां पर 27वें श्लोक तक जो है ना, 21वें श्लोक से आरंभ हुई है कुरुवंश की रमणियों की स्तुति, 27वें श्लोक तक जो है वो शांत रति वाली जो रमणियां हैं उनके लिए कहा गया है। अब 28वें श्लोक और आगे के जो 2 श्लोक हैं वे मधुर भाव वाली रमणियां हैं, 28, 29, 30। क्योंकि कह रही है ना, अब ये ब्रज की प्रशंसा कर रही है, तो ब्रज तो भगवान का माधुर्यमय स्थान है। तो हमने तो इस प्रकार का कोई व्रत इत्यादि नहीं किया, कात्यायनी व्रत वगैरह, और हम तो इनके अधरामत का पान भी नहीं कर सकती हैं, लेकिन हमारे लिए क्या यह भी कम है कि जिस अनुपम सौंदर्य का पान उन ब्रज गोपियों ने किया है, हम भी उसका पान कर रहे हैं आज। तो रुक्मणी आदि पर जो पटरानियां हैं भगवान की, वे तो परम भाग्यशाली हैं ही, क्योंकि वो तो द्वारका में हैं। लेकिन जो गोपियां हैं वो तो वृंदावन के निकुंज में और सम्मोहित हुई पड़ी रहती थी, उनको तो पता ही नहीं होता था। तो ये जो गोपियों का जो सम्मोहन है, गोपियों की जो मूर्छा है, वो तो द्वारका की पटरानियों के लिए भी दुर्लभ है। 29वें श्लोक में कह रहे हैं, या वीर्य शुक्लेन हृता स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान् हि शुष्मिण प्रद्युम्न सांबां वसुतादयो परा यश्चाहृता भौम वधे सहस्रश। या वीर्य शुक्लेन, जो अपनी शक्ति पराक्रम का मूल्य देकर, और शिशुपाल जिनमें मुख्य था, चैद्य प्रमुखान, ऐसे सुष्मिण हैं, उन राजाओं का मथन करके, मतलब उनको पराजित करके स्वयंवर में जो हरण कर लाए, जिनके पुत्र प्रद्युम्न सांब इत्यादि हैं, और जो हजारों दूसरी कन्याओं को जो नरकासुर को मारकर लेकर आए थे। भगवान ने जो है, नरकासुर ने 16,100 राजकुमारियों को कैद कर रखा था, तो उनको भगवान ने मारा है, और मारकर सभी को जो है अपनी पटरानी बनाया है भगवान ने। तो कह रहे हैं कि स्वयंवर के अंदर जो पराजित किया जिन्होंने शिशुपाल इत्यादि प्रमुख राजाओं को, और अपनी शूरवीरता का मूल्य दिया, वीर्य शुक्लेन, ऐसी जो रुक्मणी है प्रद्युम्न की माता जी, और सांब की जननी है जाम्बती, आंब की जननी है नगनीति, और सत्यभामा इत्यादि जो अनेक पटरानियां हैं, और इसके अतिरिक्त भी नरकासुर को मारकर जो भगवान 16,100 रानियां लाए हैं, वे ऐसे भगवान उसके प्रति क्या कह रही हैं? वो 30वें श्लोक में कह रहे हैं, आहृता माने लेकर आए हैं, उनको जीत कर लाए हैं। एता परम स्त्रीत्वमपास्तमेशलम निरस्त शौचम बत साधु कुर्वते यासाम ग्रहात् पुष्कर लोचन पतिर न जात पैत्याहृतिभिर्हृदि स्पृशन। 30वें श्लोक में कह रहे हैं यहां पर कि ऐसे जो स्वतंत्रता रहित पवित्रता सहित जीवन को, उनके प्रति ये जो कृष्ण हैं, कैसे हैं कृष्ण? कमल नयन, पुष्कर लोचन, ऐसे जो कृष्ण हैं ये इंद्रलोक से पारिजात इत्यादि को भी लेकर आते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए। सत्यभामा ने एक बार इच्छा की थी पारिजात को प्राप्त करने के लिए, तो भगवान स्वर्ग में जाकर और पारिजात का पेड़ ही उखाड़ लाए थे। तो वैसे तो ये कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन अपनी पटरानी को, प्रिय वस्तु को, उसकी प्रिय करने के लिए, उसके मन के आनंद विधान करने के लिए पारिजात आदि जो प्रिय वस्तु हैं उसको भी लेकर आते हैं, और किसी के भवन से बाहर नहीं जाते हैं। जिनके यासाम गृहात कमल लोचन पति जातु न अपैति, कभी बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी उपहारों के द्वारा उनके हृदय को स्पर्श करते हैं, उनको स्पर्श करते हैं, मतलब उनको आनंद प्रदान करते हैं। तो उन सब पटरानियों ने निश्चित रूप से स्त्रीत्वम,
मन स्त्री जीवन को निश्चय ही उन्होंने साधु कुर्वते, उत्तम मतलब महिमा मंडित किया है, परम सौभाग्यशाली किया है। और स्त्री जाति है कैसी? पेशलम अपास्त, जो स्वतंत्रता रहित है, स्त्रियों में किसी चीज की स्वतंत्रता नहीं है, और पवित्रता शून्य, शौचम निरस्तम। तो ऐसी स्त्री जाति को भी उन लोगों ने महिमा मंडित किया है, जो पटरानी है भगवान की, उन्होंने। क्यों? कारण कि भगवान कभी भी भवन को जोड़कर बाहर नहीं जाते हैं, और उनका आनंद विधान करने के लिए पारिजात वृक्ष तक लेकर आए हैं स्वर्ग से। ऐसे पुष्कर लोचन कमल नयन भगवान। तो ये जो पटरानियां हैं, ये परम, एताम परम, ये सब परम श्रेष्ठतम है, अत्यंत भाग्यशाली हैं। धन्य कर दिया है इन्होंने, इस स्त्री जाति को धन्य कर दिया है कि ऐसी स्त्रियां जिन्होंने भगवान को अपने वश में किया है। कृष्ण की महिषियों के विषय में है। तो इस प्रकार यहां पर कुरुवंश की रमणियों ने किस जो है सबकी प्रशंसा की है, ब्रज गोपियों की प्रशंसा की है और महिषियों की प्रशंसा की है कि इन्होंने ऐसे कृष्ण को अपने वश में कर रखा है। तो ये जो गोपियां, ये जो वहां की कुरुवंश की स्त्रियां हैं, ये मधुर स्वभाव वाली हैं। पहले तो ऐश्वर्य स्वभाव वाली थी वो 21वें श्लोक से 27वें श्लोक तक, लेकिन 28, 29, 30 यहां पर 28 में ब्रज नारियों की महिमा का वर्णन है और 29, 30 में द्वारका की जो महिषियां हैं उनका वर्णन किया गया है। अब 31वें श्लोक में सूत जी कह रहे हैं, रमणियों का जो उनकी जो स्तुति है वो यहां पर पूर्ण होती है। अब 29वें श्लोक में कह रहे हैं, 31वें श्लोक में, एवं विधा गदन, हम शायद छोड़ गए बीच में कुछ, नहीं छोड़े नहीं, ठीक है, 27, 28, 29, या वीर शुक्ले नहता स्वयं वरे, हाँ ठीक है। अब कह रहे हैं 31वें श्लोक में, एवं विधा गदंती नाम सगिरह पुरयोषिताम निरीक्षणेनाभिनंदन सस्मितेन ययौ हरि। एवं विधा, इस प्रकार, पुरयोषिताम, जो नगर की स्त्रियां हैं उनकी, गंदिता, गदंती नाम, गदंती माने गदन बने होता है बोलना, वाणी। तो गदंती नाम सगिरह, उस वाणी को, जो उनके द्वारा कही गई वाणी है, उसको सस्मितेन, मुस्कुराहट के साथ, निरीक्षणेन, दृष्टिपात से, अभिनंदन करते हुए श्री कृष्ण ययौ, श्री कृष्ण आगे बढ़े, चलने लगे। एवं विधा गदंती नाम सगिरह पुरयोषिताम, पुरयोषिताओं के द्वारा इस प्रकार से जो वाणी कही जा रही थी उसको निरीक्षण करते हुए और उसका अभिनंदन करते हुए और मुस्कान के साथ जो है अब कृष्ण आगे बढ़ रहे हैं। तो कृष्ण ने उनका अभिनंदन किया है मुस्कान के द्वारा। अब उनकी बातें जो हैं कृष्ण को सुनाई दे रही हैं। जब वो हस्तिनापुर से चले हैं रथ पे सवार होकर, तो पुल नारियां जो अपने छज्जे के ऊपर, छत के ऊपर बैठी हुई इस प्रकार की आपस में चर्चा कर रही हैं, वो सब कृष्ण को सुनाई दे रही है। उनको समझ में आ रहा है ये क्या क्या बोल रही हैं, और उसका अभिनंदन किया उन्होंने मुस्कान के द्वारा। भगवान की ये एक विशेषता है कि वो अभिनंदन करते हैं सबका। जो भी भगवान की स्तुति करता है, भगवान उसको मुस्कान देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। बस एक बार भगवान की मुस्कान दिख जाए तो फिर व्यक्ति वहीं पर ही मूर्छित हो जाता है। जिन भक्तों ने भगवान की मुस्कान के दर्शन किए हैं, मूर्छित हो गए हैं। यहां राधा दामोदर मंदिर में एक बार बताते हैं, जब जीव गोस्वामी दामोदर जी को भोग लगा रहे थे, तो भोग लगाते लगाते दामोदर जो है उनको देख के थोड़ा मुस्कुराए थे, और बस उनके मुस्कुराते ही जीव गोस्वामी मूर्छित होकर गिर पड़े थे। पता नहीं कब होश आया था फिर उनको, भगवान की मुस्कान में ही इतना खो गए थे वो। तो इस प्रकार से भगवान की मुस्कान तो कैसी होगी, हम सोच भी नहीं सकते हैं। अजात शत्रु प्रीतना
अजात शत्रु पृतनाम गोपिथाय मधुद्विपः परेभ्य शंकित स्नेहात् प्रायुंक्त चतुरंगणीम। पृतनाम का अर्थ होता है सेना। तो अजात शत्रु कौन है? युधिष्ठिर महाराज। तो युधिष्ठिर महाराज ने स्नेहात, स्नेह के कारण, परेभ्य माने शत्रुओं की ओर से। युधिष्ठिर महाराज को कृष्ण की कितनी चिंता है यहां पर बता रहे हैं कि परेभ्य, पर एक होता स्व और एक होता पर, अपने और पराये। तो शत्रु पराया होता है, इसलिए शत्रु की ओर से शंकिता माने शंकित होकर, मधु द्विषय गोपिथाय, भगवान की रक्षा के लिए। किसकी रक्षा कर रहे हैं? मधुसूदन की, जो मधु दैत्य को मारे हैं। ऐसे मधुपति के जो राजा हैं, मधुपति, मथुरा के जो राजा हैं वो मधुपति, जो भक्तों के प्रेम का आस्वादन करते हैं, भक्ति का आस्वादन करते हैं। सूदन माने आस्वादन करना, ऐसे मधुपति, ऐसे मधुसूदन, उनकी रक्षा करना चाह रहे हैं युधिष्ठिर। ये भगवान युधिष्ठिर महाराज का ममत्व है। देखिए यहां ऐश्वर्य कितना शिथिल हो गया है। युधिष्ठिर महाराज का ऐश्वर्य शिथिल है और वो अब उनको अपना मेरा भाई मान रहे हैं कि मुझसे छोटा है, अभी निकला है हाल फिलहाल ही, तो कहीं कोई मेरे जो दुश्मन है वो इनके ऊपर आक्रमण ना कर दें। तो इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए गोपिथाय चतुरंगिणीम पृतनाम प्रायुक्तः, नियुक्त किया उन्होंने चतुरंगी सेना को उनकी रक्षा करने के लिए, भगवान की रक्षा करने के लिए। यही तो है माधुर्य भगवान का, किस समय भगवान कैसे आकर्षित कर लेते हैं। सनातन गोस्वामी पाद ने बड़ा स्पष्ट बोला है कि भगवान के साथ हमें प्रेम कैसे करना है, लौकिक सद्बंधुवत भाव से। लौकिक सद्बंधुवत भाव, जैसे हम समाज के अंदर लोक में अपने बंधु बांधवों से प्रेम करते हैं, ऐसा भाव से। जैसे युधिष्ठिर महाराज प्रेम कर रहे हैं कृष्ण से, उनकी रक्षा करने के लिए। तो भक्त ऐसे तो भगवान को भोग लगाते हैं, भक्त ऐसे भगवान को जो है प्यार से उठाते हैं, प्यार से जगाते हैं। इतने प्यार से जगाते हैं भक्तों कि वैधि भक्ति के अंदर तो भगवान को घंटा बजा के जगाया जाता है, लेकिन जब भगवान से प्रेम है तो घंटा कैसे बजा देंगे? अगर आप कोई सो रहा है और घंटा बजा दो तो एकदम चौंक कर उठेगा। लोरी लगा के सुनाओगे तो उठ जाएंगे, आराम से उठेगा बच्चा। तो ऐसे लोरी गा के भगवान को उठाते हैं, घंटा बजा के नहीं उठाते हैं भगवान को, है ना। तो बड़े प्रेम से भगवान को रखना है, लौकिक सद्बंधुवत भाव के साथ, तभी तो भगवान से हमें प्रेम होगा, अपने से लगने लगेंगे। हमारे तो हैं, हमसे कोई अलग थोड़ी ना है। और बरसाने में तो एक ऐसे व्यक्ति को हम जानते हैं जिन्होंने राधा रानी को अपना बहन माना हुआ है और कृष्ण को अपना जवाई माना है, और दोनों का नाम जो है अपने राशन कार्ड में एंटर करा रखा है। आश्चर्य की बात है। मैं मिला हूं उनसे और कहते हैं नहीं वो तो मेरे बहनोई हैं और मेरी बहन है, और मैं तो राशन कार्ड में इनका नाम लगाया हुआ है, क्योंकि भोग लगता है उनको, खाते हैं वो, तो राशन कार्ड में नाम क्यों नहीं होगा? और वहां पर राशन कार्ड वालों ने भी उनका नाम इंक्लूड कर रखा है। तो बड़ा आश्चर्य है। ये सब प्रेम की बातें हैं भगवान के साथ। यही हमारा लक्ष्य है कि किस प्रकार हमें भगवान की लीलाएं, कथाएं सुनकर उनके प्रति प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाए हमारे हृदय में। बस कहीं ना कहीं हम भागवत सुनने के लिए नहीं सुन रहे हैं, हम भागवत प्रेम प्राप्ति के लिए सुन रहे हैं। लौकिक सद्बंधुवत बात हो जाए, जैसे भगवान सबके साथ करते हैं ना, द्वारका में, मथुरा में और ब्रज में। ब्रज में तो बिल्कुल ही, देखिए अब 10वें स्कंद में जब हम जाएंगे तो क्या क्या होगा वहां पर। तो तभी तो 10वें स्कंद के लिए पूरी तैयारी है 9 स्कंद तक की। इतनी बड़ी यात्रा, इतनी बड़ी तपस्या के बाद 10वें स्कंद में प्रवेश है, और पहले करेंगे तो उसमें आनंद कहां आएगा? कर लेंगे, ठीक है, सुनते हैं भागवत तो सुनते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं। आगे कह रहे हैं 33वें श्लोक में, अथ दूर गतान शौरी कौरवान विरहातुरान सन्निवरत्य दृढ़म स्निग्धान प्रायास्त्वनगरीम प्रिय। इसके अनंतर अथ, जो भगवान में दृढ़ स्निग्ध स्नेह रखने वाले थे। बहुत स्नेह मतलब होता है बहुत ही चिकना, घी जो होता है उसको बोलते हैं स्नेह। तो ऐसे जो पांडव थे वो वियोग के कारण विरह आतुरान, विरह से व्याकुल हैं, और दूर आगतान, दूर तक चले आए भगवान के रथ के पीछे पीछे भागते भागते। कौरवान, कुरुवंशी के लोगों ने
शौरी शूरसेन के जो पुत्र हैं श्री कृष्ण, उन्होंने फिर उनको क्या किया, सन्निवृत्ति, उनको लौटाया कि आप चले जाओ, अब घर बहुत दूर हो गया है, बहुत आगे आ गए हो आप लोग, लेकिन इच्छा कहां होती है, चले जाएंगे, आपके दर्शन तो मिल रहे हैं ना। प्रिय ही उनके जो प्रियजन थे उद्धव और सात्विकी इत्यादि उनके साथ, वो तो उद्धव और सात्विकी तो या यादव हैं, वो तो भगवान के साथ द्वारका जाएंगे। स्वनगरी प्रायात, अपनी नगरी द्वारका की ओर चले। भगवान की अपनी नगरी तो द्वारका ही है ना, यादव तो वही है, वो सब भी तो इंतजार कर रहे हैं। अब 11वें अध्याय में देखिए क्या भगवान का भव्य स्वागत होगा वहां पर द्वारका में, कैसे बिछ जाएंगे लोग सड़कों के ऊपर। आगे कह रहे हैं 34वें श्लोक में, कुरुजांगल पांचालान शूरसेनान सयामुनान ब्रह्मावर्तम कुरुक्षेत्रम मत्स्यान सारस्वतानथ। रास्ते में जो जो जगह मिली है उनका वर्णन है यहां पर कि कुरुजांजल और पांचाल देश, शूरसेन, इस तरह के जो ये जगह हैं वहां पर, कुरुअंजल, पांचाल, शूरसेन, यमुना के प्रदेश तटवर्ती, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, फिर आगे मत्स्य और सारस्वत। इसके आगे कह रहे हैं मरुध्वन्वमतिक्रम्य सौवीराभिरयो परान आनर्तान भार्गवोपागाच श्रांतवाहो मनाग विभु। फिर उसके बाद मरुधन्व और सौवीर प्रदेश, फिर आभीर प्रदेश और परान अतिक्रम में अनेक अनेक प्रदेश उनको पार करके, उनका अतिक्रमण करके, हे भार्गव, हे शौनक जी, विभु अनर्थान, विभु जो भगवान कृष्ण है सर्वव्यापक समर्थ, वे अनर्थ प्रदेश के उपागच्छत माने समीप पहुंचे। और वहां मनाक शांत, वहां पर उनका जो वाहन था, घोड़े थे, मनाक माने थोड़े से, तनिक, शांत माने थक से गए थे। तो अनर्थ देश में जाकर वहां पर उनके जो घोड़े हैं भगवान के, वो थोड़े थक गए हैं। मनाक का होता है बहुत थोड़े से, लेश मात्र, ज्यादा नहीं। अब अंतिम श्लोक कह रहे हैं, तत्र तत्रैकैर हरि प्रत्युद्यतार्हणा सायं भेजे दिशं पश्चात् गविष्ठो गाम गतस्तदा। तत्र माने स्थान स्थान पर, बार बार, तत्रत्यई, वहां के जो रहने वाले लोग थे, हरि प्रति अर्हणा, श्री कृष्ण के प्रति उन्होंने उपहार, उद्यता माने उपस्थित किए। जहां जहां भगवान जाते थे उनकी पूजा होती थी, उनको इस उपहार देकर उनका सम्मान करते थे सब लोग। और फिर सायकाल होने पर, सायं भेजे माने होने पर, सायकाल होने पर वे रथ से उतरे और भूमि पर आ जाते थे। गाम गतः, पृथ्वी पर उतरकर, तदा पश्चात, तब पश्चिम दिशा की ओर, कविष्ठ माने संध्या वंदन किया उन्होंने। भगवान वहां पर किसी जलाशय के किनारे पर और संध्या वंदन करते थे शाम के समय पश्चिम दिशा की ओर। तो शाम का समय जो संध्या वंदन किया जाता है वो उसके लिए कह रहे हैं पश्चिम दिशा की ओर करते थे। ये उनकी नित्य की चर्या थी, नित्य दिनचर्या जो है भगवान की ये थी। इस प्रकार वहां पर भगवान ने हस्तिनापुर में से सवार हुए रथ के अंदर और द्वारका की ओर चले हैं। जहां जहां जिस देश से निकले वहां पर उन लोगों ने भगवान का सम्मान किया, अनेक उपहार उनको भेंट किए वहां पर। तो यहां पर जो बताया गया कि जिस जिस देश से निकले हैं कृष्ण, उनका क्रम जो है वो ठीक नहीं है। जो उल्लेख किया है इन प्रदेशों का, यह नहीं कि एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा आएगा, ऐसा नहीं है। तो जिस दिन प्रातःकाल हस्तिनापुर से चले थे, उसी दिन शाम को द्वारका की सीमा पर पहुंच गए हैं। वो रात को उन्होंने कहीं स्टे नहीं किया है, क्योंकि उनके जो घोड़े थे अत्यंत तेज चलने वाले घोड़े थे, और तभी इसलिए वो शाम के समय घोड़े थोड़ा थक गए थे। और स्वाभाविक भी है ऐसा कि घोड़े थोड़ा थक गए। तो इस प्रकार से 36 श्लोक हम लोगों के इसमें आज पूरे होते हैं 10वें अध्याय के अंदर, जिसमें भगवान जो है किस प्रकार से रमणियां, कुरुवंश की रमणियां भगवान की स्तुति करती हैं, विरह से व्याकुल हो जाते हैं सभी पांडव लोग और हस्तिनापुर के लोग वहां पर भगवान के विरह से, और
भगवान अनेक अनेक स्थानों पर होते हुए प्रत्यावर्तन करते हैं द्वारका की ओर। अब हम लोग आगे एकादश स्कंद में प्रवेश करेंगे। द्वारका में पहुंचकर फिर किस प्रकार से भगवान का भव्य स्वागत होता है और राजा के समान एक स्वागत किया जाता है भगवान का वहां पर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।